नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका विदेशी कहानियाँ में। मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। आइए सुनते हैं आज की कहानी एक सितारा सपने में। लेखक हैं चार्ल्स डिकेंस और आवाज़ है निशान सक्सेना की। एक बच्चा यूं ही घूमते फिरते जाने कितनी बातें सोचता रहता। उसकी एक छोटी सी बहन भी थी। बहन और दोस्त भी। दोनों भाई बहन दिन भर अचरज से भरे रहते। उन्हें फूलों की सुंदरता पर आश्चर्य होता। उन्हें आसमान की ऊंचाई और नीलेपन पर आश्चर्य होता। उन्हें चमकते पानी की गहराई पर आश्चर्य होता। इन्हें ईश्वर की अच्छाई और शक्ति पर आश्चर्य होता और उसकी रची इस प्यारी दुनिया पर भी उन्हें आश्चर्य होता। वे अक्सर एक दूसरे से कहते कि अगर दुनिया के सारे बच्चे मर जाएं तो क्या इन सबको दुख होगा। उन्हें यकीन था कि वे दुखी जरूर होंगे। उन्हें लगता कि कलियां फूलों की बेटियां हैं और पहाड़ों से झड़ती छोटी छोटी धाराएं पानी के बच्चे। और रात भर आसमान में लुका छिपी खेलते हुए ये छोटे छोटे चमकीले कण मानो सितारों के नौनिहाल हैं। उन्हें लगता कि वे अपनी संगी साथी यानी इंसान के बच्चों के लिए दुखी होते होंगे। आसमान में एक चमकीला सितारा था जो हर रोज इन सितारों से पहले आ जाता। चर्च के पास वाली कब्रों के करीब। ये सितारा खूब बड़ा और सुंदर था। ढेर हर रात वो उसे देखते। खिड़की के पास हाथों में हाथ डाले जो भी उसे पहले देखता वो चीख कर कहता, मैंने सितारा देख लिया। अक्सर वे दोनों एक साथ चिल्लाते क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से मालूम हो गया था कि ये कब और कहाँ निकलता है। जैसे वे इसके दोस्त बन गए थे। रात को बिस्तर पर जाने से पहले भी एक बार उसे जरूर देखाते, जैसे कि उसे गुड नाइट कह रहे हों। जब बिस्तर पर जाने के लिए मुड़ते तो कहते, भगवान जी, आप इस सितारे का ख्याल रखना। एक बार उस बच्चे की बहन कहीं से गिर पड़ी। गिरने के कारण वो नन्ही सी जान इतनी ज्यादा कमजोर हो गई कि रात को खिड़की पर खड़ा होना भी उसके लिए मुश्किल हो गया। उसका भाई उदास सा बाहर देखता रहता। जब उसे सितारा दिखाई दे जाता वो अपनी बहन के पास आता और कहता, मैंने तारा देख लिया है। उस पी और उस पीले मुरझाए चेहरे पर एक मुस्कान खिल जाती और वो कहती, भगवान जी, मेरे भैया और उस तारे का हमेशा ख्याल रखना। जल्दी ही वो समय आ गया जब बच्चा अकेला ही उस तारे को देखने लगा, क्योंकि उसकी वो मासूम साथी, वो चेहरा अब उस बिस्तर पे नहीं था। हाँ, कब्रों के बीच एक छोटी सी कब्र बन चुकी थी। जब सितारा अपनी किरणें बिखेरता हुआ आसमान में आता तो बच्चे की आंखें आंसुओं से भर जाती। अब ये किरणें इतनी चमकीली होने लगी थीं कि आसमान से धरती तक एक चमकते हुए रास्ते जैसी लगती। एक दिन जब बच्चा अकेला बिस्तर पर गया तो उसने उस सितारे को का सपना देखा। उसने एक ट्रेन को फरिश्तों के चमकते रास्ते से ऊपर की तरफ जाते हुए देखा। देखते ही देखते सितारे ने खुलकर बड़ी सी रोशनी का रूप ले लिया। उसने देखा कि वहां और भी बहुत सारे फरिश्ते थे जो लोगों का स्वागत कर रहे थे। ये सारे फरिश्ते लोगों को चमकती हुई आंखों से देखते, नेह से चूमते और फिर उस विराट रोशनी को अप की ओर अपने साथ ले जाता। बच्चा इतना खुश था कि खुशी से रो पड़ा। वहां कुछ फरिश्ते ऐसे भी थे जो उनके साथ नहीं गए थे। उनमें से एक को वो अच्छी तरह से जानता था। वही एक नन्हा बीमार चेहरा जिसे वो बिस्तर पर देखा करता था, अब जैसे चमक से भर उठा था। उसे उन सारे फरिश्तों में सबसे प्यारी अपनी बहन ही लगी। उसकी बहन ने फरिश्ता लोगों को बटोर कर लाने वाले बड़े फरिश्ते से कहा, क्या मेरा भैया अंदर आ सकता है? उसने कहा, "अ, नहीं। वो मुड़कर देखने लगी। बच्चा अपनी बाहें पिसारे चिल्ला रहा था, मैं यहाँ हूँ, मुझे भी ले चलो मेरी बहना। उसे लगा कि वो सिर्फ धरती से ही नहीं आसमान और सितारों से भी जुड़ा हुआ है। आखिर उसकी बहन अब फरिश्ता बन गई थी।
इसके कुछ समय बाद उसके घर में एक बच्चे ने जन्म लिया और वो बड़ा भाई बन गया। लेकिन जल्दी ही ये नया सदस्य भी अपने बिस्तर खाली छोड़कर चला गया। बच्चे ने फिर वही सपना देखा और वही खुलता सितारा, वही फरिश्तों की भीड़ और वही इंसानों से भरी ट्रेन, चमकती आंखों से देखते हुए फरिश्ते। उसकी बहन के फरिश्ते ने सबसे बड़े फरिश्ते से कहा कि मेरा भैया आ गया। फरिश्ते ने जवाब दिया, नहीं, वो नहीं, वो दूसरा है। जैसे ही उसने अपने भाई को गोद में उठाया वो चिल्ला पड़ा, ओ बहना, देख मैं यहाँ हूँ, मुझे भी ले चलना। वो मुड़ी और मुस्कुराई। सितारा जगमगा रहा था। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो गया और एक दिन जब किताबों में वो व्यस्त था कि बूढ़ी दाई माँ ने आकर उससे कहा, तेरी माँ नहीं रही बच्चे। उस रात फिर से उसने वही सितारा और सपना देखा। उसकी बहन के फरिश्ते के ने सबसे बड़े फरिश्ते से कहा, क्या मेरा भैया आ गया? फरिश्ते ने कहा, नहीं, तुम्हारी माँ आई है। जोरों की चीख दिशाओं में बिखर गई, क्योंकि यहाँ आकर माँ ने अपने दो बिछड़े बच्चे पा लिए थे। उसने अपनी माँ, भाई और बहन की बाह खींचते हुए कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भी ले चलो। उन्होंने कहा, नहीं, अभी नहीं। सितारा चमकता रहा। बूढ़े आदमी ने तीन बच्चों में से अभी एक की मृत्यु को अपनी बेटी की दशा में देखा। वो सबसे अच्छी थी। उसने कहा कि मेरी बेटी का सर मेरी बहन के सीने से लगा के रखा हुआ है। सितारा चमकता रहा। इस तरह वो धीरे धीरे वो बच्चा बूढ़ा हो गया। चिकना चेहरा झुर्रियों से भर गया। उसकी चाल धीमी और कमजोर हो गई। पीठ झुक गई और एक रोज वो अपने बिस्तर पर लेटा था कि उसके चारों बच्चे उसे खड़े हुए दिखाई पड़े। वो चिल्ला पड़ा, जैसे ही वर्षों पहले वो चिल्लाया था। उसके बच्चे एक दूसरे से बुदबुदाए और बोले कि वो यहाँ आ रहे हैं। और उसने कहा, हाँ, मेरी उम्र पैरहन की तरह उतर रही है। मैं सितारे की ओर बच्चा बना चला जा रहा हूँ। हे ईश्वर, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। ये सितारा मेरे उन प्यारे लोगों के लिए खुलता रहा जो मेरा इंतजार कर रहे हैं। और अब एक तेज सितारा उसकी कब्र पर चमक रहा था। तो दोस्तों, आज आप सुन रहे थे चार्ल्स डिकेंस की लिखी कहानी एक सितारा सपने में। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। अगर आप रोज ऐसी ही विदेशी लेखकों की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। कल फिर मिलता हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया।